नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सुएज कैनाल हो चुका है ब्लॉक्ड। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, मैसिव कार्गो शिप टर्न्स साइडवेज, ब्लॉक्स इजिप्ट सुएज कैनाल। ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज़रा खराब न्यूज़ है, क्योंकि देखो सुएज कैनाल से गुजरता है दुनिया का 10% ग्लोबल ट्रेड। 10% क्या रियली इतना होता होगा? वेल टू बी ऑनेस्ट, आप अगर बीबीसी का आर्टिकल देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, मगर एक काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी आप अगर लगाते हैं तो बहुत सारा ट्रेड होता है फ्रॉम द सुएज कैनाल। तो अभी के लिए ये बिल्कुल चोक हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, इजिप्ट को लॉस हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे हम समझेंगे कि सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट क्यों है और आज के समय लोग क्यों रियलाइज़ करेंगे कि चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे काम करने का समय आ चुका है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये शब्द है कैनाल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक डीप कट जो बनाया जाता है लैंड पर, जमीन पर, ताकि आप एक वाटरवे बना पाएं जिस पे आप शिप्स या फिर कार्गो गुजार पाएं। केनाल वर्ड काफ़ी बार हम ह्यूमन बॉडी में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है वो खाना स्वॉलो कर नहीं पा रहा, तो काफ़ी बार क्या होता है कि मुंह से लेकर पेट में डाल देते हैं एक ट्यूब, तो वो भी होता है केनाल। जो ह्यूमन टीथ होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा रूट केनाल पड़ता है। तो केनाल के मतलब बहुत सारे होते हैं, मगर ज्योग्राफी की टर्म में अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म में, तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एक मैन मेड वाटरवे के बारे में। और सिंस हम केनाल के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा केनाल के बारे में। बताओ दुनिया का सबसे लंबा केनाल किस देश में आपको मिलेगा? ये है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट केनाल इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन विच कंट्री? पनामा, यूएसए, रशिया, चाइना। मैं चाहता हूँ आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, इसको अटेम्प्ट करें। डज नॉट मैटर कि सही होता है गलत होता है, दोज आर स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में ही दे दूंगा एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू। सो अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको यहाँ पे जानना होगा कि सुएज कैनाल की लोकेशन है क्या। यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है शका मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से आप अगर जाओगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये मैं आपके लिए जो बॉर्डर्स हैं ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है इजिप्ट और यहाँ पे आपको दिखेगा रेड सी। रेड सी के आगे आप अगर गुजरते जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सुएज कैनाल। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप अगर यहाँ पे है, ये हो गया अरेबियन सी, फिर यहाँ पे है आप आ गए आप गल्फ ऑफ एडन बे, फिर ये जो यहाँ पर स्ट्रेट है इसको हम कहते हैं बबल मैंदेब। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर रेड सी पर, फिर क्रॉस करके अब यहाँ पे आप अगर दूर से देखो, आप अगर मान लो उड़ रहे हो यहाँ पे, आप कहोगे अरे ये तो ब्लॉक है, यहाँ पे कैसे गुजरूंगा? अगर मुझे मतलब तैर के जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे शिप्स कैसे बचाऊंगा? तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, एक मैन मेड केनाल आपको मिलेगा। अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है सुएज केनाल। एक ट्रूली रिमार्केबल इंजीनियरिंग वंडर है ये एक्चुअली सैटेलाइट इमेजेस है तो क्लियर होने में टाइम लगाती है, दीज आर रियल टाइम इमेजेस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बंदरगाह है यहाँ पर, और इस तरीके से एक पूरा वाटरवे है यहाँ पे। ये एक्चुअली एक टाइम पे था नहीं, आज से 200 साल पहले आप अगर देखो तो पूरा यहाँ पर ये एरिया क्लोज्ड ऑफ था, मगर बाद में खुदाई कर करके ब्रिटिश और फ्रेंच इंजीनियर्स ने यहाँ पे ये कैनाल बनाया। और अब ये जो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो शिप्स हैं ये आराम से गुजर पाती है। और इस तरीके से अगर मान लो आपको अगर एक कार्गो भेजना है फ्रॉम द पोर्ट ऑफ मुंबई, यहाँ से आपको एक कार्गो भेजना है ऑल द वे टू यूके, तो पहले रास्ता क्या होता रहा? पहले आपकी शिप निकल रही है, फिर आपने यहाँ पे मेडागास्कर का एरिया क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे आप अटलांटिक ओशन में आ गए, फिर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके आप पहुँचोगे यूके में। मगर सुएज कैनाल ने यहाँ पर सिंपली ये कर दिया है कि सीधा यहाँ पे जो शिप है ये निकलेगी और यहाँ से होकर सुएज कैनाल के थ्रू से ये पहुंच जाएगी बहुत ही आराम से थ्रू फ्रांस या फिर पोर्टुगल, यहाँ पर यूके में। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके थ्रू भी जा सकती है शिप। तो सुएज कैनाल देखो किसी क्रांति से कम था नहीं फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, और इसने ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया है इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को, और ना सिर्फ इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को, वर्ल्ड इकोनॉमी को भी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा कि अच्छा तो सुएज कैनाल सिर्फ इजिप्ट से गुजरता है? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, ये गुजरता है सिर्फ इजिप्ट से। क्या इजिप्शियन सरकार इसको ओन करती है? जी हाँ, इसको इजिप्शियन सरकार ओन करती है। हालांकि इसको कंस्ट्रक्ट किया था एक फ्रेंच कंपनी ने जिसका नाम था द सुएज कैनाल कंपनी, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1859 टू 1869, और ऑफिशियली इसको ओपन किया गया था ऑन 17 नवंबर 1869 को। लेंथ है इसकी 193 किलोमीटर्स। और इजिप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इजिप्ट की आबादी है 10 करोड़, कैपिटल है यहाँ पे कायरो, और इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की एक मैसिव इकोनॉमी है इजिप्ट की। और यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे है गल्फ ऑफ सुएज, और ये यहाँ पे है सुएज कैनाल।
तो अभी के लिए क्या हुआ है कि एक शिप थी, वो जा रही थी चाइना से नेदरलैंड्स यूरोप में आगे उसको जाना था। अब जब ये शिप इस लोकेशन के आसपास थी, अचानक से क्या हुआ, तेज हवाएं चल पड़ी, वेदर बहुत खराब हो गया और मुड़ के अब क्या है कि ये शिप गई है अटक, एक जगह पे शिप अटक गई है। और अब प्रॉब्लम ये है कि जिन शिप्स को यहाँ से जाना है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर रुक गई हैं। जिन शिप्स को यहाँ से पहुँचना था यहाँ पर, ये भी फंस गई हैं। तो पूरा सुएज कैनाल इस वक्त काम नहीं कर रहा एक शिप की प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेटली लॉस हो रहा होगा इजिप्ट को, देखिए बिल्कुल लॉस हो रहा होगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब ये जो यहाँ पर शिप्स गुजरती हैं सुएज कैनाल से, तो इजिप्ट चार्ज करता है इसकी फ़ी। ये कोई फ्री सर्विस नहीं है। इजिप्ट कहता है कि हमारा एरिया यूज़ कर रहे हो आप, पैसे दो हमको। तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये है करीब आप कह सकते हैं रफली 36 से लेकर 40 हज़ार करोड़ के आसपास का, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 36 से लेकर 40 हज़ार करोड़ रुपए फ्री में इन कैश आपको मिल रहे हैं। कोई ये लोन नहीं है, कोई सॉफ्ट लोन नहीं है, आपने कोई अपनी कंपनी नहीं बेची, हर साल आपको कैश में अमाउंट आ रहा है 5.6 बिलियन, और ये अमाउंट बढ़ता ही रहेगा जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। तो इजिप्ट के लिए तो मैं कहूँगा ये किसी वरदान से कम नहीं है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अच्छा, तो अभी के लिए तो ये ब्लॉक्ड है, ये कब ओपन हो सकता है? देखो, पहली बात तो जिस शिप ने इसको ब्लॉक कर दिया है एक्सीडेंटली, गलती से हुआ है ये सब, शिप का नाम है एवर गिवन और ये 2018 में बनी हुई शिप है। इसकी टोटल लेंथ है 400 मीटर। तो अभी के लिए देखो जिस तरीके से यहाँ पे फंस गई है और 2 लाख टन का इसका वेट है, तो इसको हिला पाना बहुत मुश्किल है। अभी के लिए तो बस डिगिंग चल रही है और कोशिश कर रही है कि 1-2 दिन में, परहैप्स 1 हफ्ते में इसको हम यहाँ पे मूव करा पाएँ। अभी के लिए तो लगता नहीं है कि बहुत ही जल्दी ये कहीं पर जाने वाली है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर एक शिप के घूमने से ये कैनाल ब्लॉक हो गया तो ये तो काफ़ी सैड बात है। इनको जो अपना कैनाल है ये ब्रॉडन करना चाहिए। देखो, इसकी अनाउंसमेंट करी तो थी इजिप्ट ने 2015 में, मगर इनकी सरकार में करप्शन बहुत है, बहुत ही स्लो ये लोग काम करते हैं। इन्होंने टारगेट तो ये रखा था कि 2023 तक जो टोटल विड्थ है इस कैनाल की, इसको ये बढ़ाएंगे, मगर लगता नहीं है कि 2023 तक ये लोग ये कर पाएंगे। देखना होगा ये करते हैं या नहीं करते, बट अभी के लिए तो खैर डेडलाइन लगता नहीं है कि ये मीट कर पाएंगे। और इस सब से देखो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन पर। और यहाँ पर ये लिखा है कि इवन अ ब्रीफ डिसरप्शन, हल्की सी भी रुकावट हो जाए इस सप्लाई चेन पर, तो ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, और उसके अलावा कई और क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये भी रुक जाएंगी। तो बिजनेसमैन को आप अगर देखो तो डेफिनेटली मिलियंस का लॉस यहाँ पे हो रहा है हर घंटे। और ऐसे टाइम में अब हमको रियलाइज होता है कि ईरान पर सैंक्शंस लगाकर, ईरान को बिल्कुल अकेला करके उस पर प्रेशर डालना एक अच्छा आइडिया नहीं है। दुनिया को चाहिए सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेट रूट। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि एक चीज़ को त्याग दो, उसको छोड़ दो। सुएज कैनाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मगर आप इमेजिन करिए अगर हम बंदर अब्बास पोर्ट जो है यहाँ पर ईरान का, इसको प्रॉपरली ऑपरेट करते हैं बिना सैंक्शंस के, और हम यहाँ पे बना देते हैं ट्रेन और एक्सप्रेसवेज बना देते हैं, हाईवे बना देते हैं, और उसके बाद थ्रू यहाँ पर कैस्पियन सी बड़े ही आराम से हम रशिया के थ्रू जुड़ पाएंगे यूरोप के साथ। ये रूट एक्चुअली काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी सुपीरियर होगा कंपेयर टू द स्टैंडर्ड रूट। तो देखिए, नीड यहाँ पर यही है कि भविष्य में सुएज कैनाल पर डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए नहीं कि इजिप्ट खराब है या फिर ये रूट प्रॉब्लम वाला है। ये अपनी जगह बहुत अच्छा रूट है, उम्मीद करते हैं इन द फ्यूचर ये और फ्लरिश करे। मगर जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, कंजेशन बिल्कुल होगी, सुएज कैनाल इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा। द वर्ल्ड इकोनॉमी नीड्स नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और उसके लिए नीड ये है कि ईरान पर से सैंक्शंस हटे और इंडिया ओपनली खुल के इन्वेस्टमेंट कर पाए बंदर अब्बास पोर्ट पर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, दुनिया का सबसे लंबा कैनाल आपको किस देश में मिलेगा? क्या लगता है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पनामा, नहीं, रॉन्ग आंसर। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी चाइना। चाइना में आपको मिलेगा द ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना, और यह है दुनिया का सबसे लंबा मैन मेड वाटरवे। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।